हर किस्म की हम्दो सना बड़ाई किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में हों। मोहतरम सामीन, ये सफ़र का महीना इस्लामी साल का दूसरा महीना है और इस महीने के मुतालिक लोगों में ये अकायद पाए जाते हैं कि ये जो सफ़र का महीना है ये महीना मनहूस होता है, इसमें नहूसत होती है। और ये अकीदा, ये नज़रिया लोगों में अभी शुरू नहीं हुआ। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी और आपके ज़माने से पहले जो लोगों के जाहिलियत के अय्याम थे उनमें भी ये अकीदा पाया जाता था। वो इस महीने को, सफ़र के महीने को मनहूस समझा करते थे और इसकी वजह से वो महीनों को आगे पीछे भी किया करते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल को अपने कुरान में इस अंदाज में इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र। फरमाया ये जो लोग महीनों को आगे पीछे करते हैं, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, फरमाया ये कुफ्र का अमल है। ये जो महीनों को आगे पीछे करना है, किसी महीने को मनहूस समझ के उस महीने को आगे ले जाना, फरमाया ये कुफ्र वाला अमल है, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। आज हमारे मुआशरे में लोग इस महीने के साथ साथ कुछ दिनों को भी मनहूस समझते हैं। कुछ वक़्त होता है, किसी वक़्त को मनहूस समझते हैं। किसी शख्स को देख लिया तो उसको मनहूस समझने लग जाते हैं। हमारी ज़ुबानों पे क्या होता है कि आज मैंने ये किस मनहूस शख्स को देख लिया, आज मेरा दिन कैसे गुजरेगा। हमारे मुआशरे में लोगों को सुनते हमने देखा है, कोई फ़कीर आ गया तो उसको मनहूस समझ लिया, कोई गरीब शख्स आ गया उसको मनहूस समझ लिया। अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, इस अमल को मनहूस समझ लिया। किसी वक़्त में कोई परेशानी आ गई, हम उस वक़्त को मनहूस समझ लेते हैं। किसी जगह में हम रह रहे हैं, अगर कोई परेशानी आ गई, हम कहते हैं ये मकान मेरे लिए मनहूस है, इस मकान में मैं नहीं रहूँगा। ये दुकान मेरे लिए मनहूस है। तो हज़रात याद रखिए, किसी शख्स में, किसी जगह में, किसी महीने में या किसी दिन में नहूसत नहीं होती। आज लोग मंगल के दिन को मनहूस समझते हैं, बाज़ लोग बुध के दिन को मनहूस समझते हैं। वो कहते हैं अगर हमने कोई नेक अमल मंगल के दिन शुरू कर लिया तो हमारा ये अमल पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। वो मंगल वाले दिन किसी नेक काम का आगाज़ नहीं करते। आज हमारे अकीदे इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमने दिनों को मनहूस समझा,
जिन दिनों को भी अल्लाह ने बनाया है, जिन महीनों को भी अल्लाह ने बनाया है, आज हमने उन दिनों को मनहूस समझना शुरू कर दिया। हजरात, कोई दिन, कोई शख्स या कोई महीना वो अपनी नौइयत के एतबार से मनहूस नहीं होता, बल्कि वो लोगों के किरदार के एतबार से, लोगों की करतूतों की वजह से वो दिन या वो अमल मनहूस हो जाता है। आज हमने एक दो दिनों को मनहूस समझा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौमे आद पर जब आज़ाब नाजिल किया, तेज हवाएं उन पर आईं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फ़ी अय्यामिन नहिसात, फरमाया हमने उन पर जो अजाब नाजिल किया, जो तूफानी हवाएं आईं, फ़ी अय्यामिन नहिसात, अल्लाह फरमाते हैं जिन दिनों में हमने अजाब नाजिल किया वो दिन सारे के सारे मनहूस थे। फ़ी अय्यामिन नहिसात, फरमाया सारे दिन मनहूस थे। लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िद दुनिया, फरमाया हमने ये अजाब उन पर इसलिए नाजिल फरमाया, लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, ताकि दुनिया की ज़िंदगी में ही हम उनको अजाब चखा दें। वला अज़ाबुल आखिरति अख़ज़ा, और फरमाया आखिरत का अजाब इससे बहुत बड़ा है। अब यहाँ अल्लाह ने फरमाया फ़ी अय्यामिन नहिसात, फरमाया जिन दिनों में हमने अजाब नाजिल किया वो दिन मनहूस थे। अब वो कितने दिन थे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान में दूसरी जगह पे सूरह हाका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा, अल्लाह फरमाते हैं जो कौमे आद पर अजाब नाज़िल हुआ था, फरमाया वो अजाब 1 2 3 दिन जारी नहीं रहा, सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन, फरमाया वो 7 रातें और 8 दिन तक अजाब जारी रहा था। फतरल कौम फ़ीहा सरा कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, अल्लाह ने उनको बड़े लंबे लंबे कद दिए थे, लंबे कद वाले और बड़ी जिसामत वाले थे, और वो कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, वो कहा करते थे हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया, अल्लाह फरमाते हैं फतरल कौम फ़ीहा सरा, जब उन पर अजाब नाजिल हुआ तो वो ज़मीन में ऐसे पड़े हुए थे कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, गोया के खजूर की जो बड़ी बड़े तने होते हैं, खजूर के दरख्त जैसे पड़े हुए हों। फरमाया कौमे आद के लोग ऐसे पड़े हुए थे। वो कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। अब अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि जो उन पर अजाब नाजिल हुआ वो 7 रातें और 8 दिन तक जारी रहा। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया था फ़ी अय्यामिन नहिसात, ये जो 7 रातें और 8 दिन हैं जिन दिनों में उन पर अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह ने फरमाया फ़ी अय्यामिन नहिसात, ये सारे के सारे दिन मनहूस थे। अब अगर सारे के सारे दिन मनहूस हैं, 8 दिन तक उन पर अजाब नाजिल हुआ, 8 दिनों में हफ्ते के सारे दिन आ जाते हैं, अगर सारे दिन मनहूस हैं तो फिर इज्जत वाला दिन कौन सा है? फिर जुमे का मुबारक दिन कैसे हो गया? फिर जुमेरात का दिन मुबारक कैसे हो गया? फिर सोमवार का दिन मुबारक कैसे हो गया? तो पता चला कि अल्लाह ने जो यहाँ दिनों को मनहूस करार दिया है, ये दिनों की वजह से नहीं कहा, ये अल्लाह ने कौमे आद की करतूतों की वजह से कहा है। वो मनहूस कौमे आद के लिए थे जो उस वक़्त पैगंबर पर ईमान लाने वाले थे, उनके लिए वो दिन मुबारक थे।
दिन अपनी नौइयत के एतबार से वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन बंदों की करतूतों के एतबार से और उनके किरदार के एतबार से वो दिन मनहूस हो जाते हैं। और अगर हम किसी चीज़ को मनहूस समझते हैं, अगर हमने किसी दिन को मनहूस समझ लिया, तो अल्लाह फिर उस दिन को हमारे लिए मनहूस बना देगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, आपने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अना इंद ज़न्नि अब्दी भी, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ जो बंदा मेरे बारे में गुमान रखता है। अगर बंदा अल्लाह के बारे में ये गुमान रखता है कि अल्लाह ने मेरे लिए ये दिन मनहूस बनाया है, अल्लाह ने मेरे लिए ये मकान मनहूस बनाया है, अल्लाह ने ये महीना मनहूस बनाया है, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। जिस तरह वो मेरे बारे में गुमान करता है मैं उसी के मुताबिक हो जाता हूँ। तो इसलिए कोई भी चीज़ अल्लाह ने मनहूस पैदा नहीं फरमाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मनहूस कोई चीज़ नहीं रखी, अल्लाह ने किसी चीज़ में नहूसत नहीं रखी। फरमाया अगर कोई चीज़ मनहूस होती तो वो 3 चीज़ें होती। फरमाया एक घोड़ा, एक आदमी का मकान और तीसरी उसकी बीवी। फरमाया ये 3 चीज़ें हैं जो इंसान के लिए बहुत अहम हैं। फरमाया अगर किसी चीज़ में नहूसत होती तो इन 3 चीज़ों में होती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी चीज़ में नहूसत नहीं रखी। अब हमारा हाल क्या है? हम एक तो चीज़ों को मनहूस समझते हैं और उसके साथ साथ हम बदशगुनी भी लेते हैं। और उस नहूसत को दूर करने के लिए हमारा अमल क्या है? नहूसत को हम दूर करने के लिए क्या अमल करते हैं? नहूसत को दूर करने के लिए हमारा अमल ये है कि हम घरों के ऊपर, लोग घरों के ऊपर उल्टी हंडियां रख देते हैं ताकि हम नजरे बद से बच जाएं, ताकि हम नहूसत से बच जाएं। किसी ने नई गाड़ी ली, गाड़ी के आगे उल्टा जूता लटका देते हैं। क्यों लटकाया है? कहते हैं हम नहूसत से बच जाएंगे, किसी आफत से बच जाएंगे। अब हमारा जो ये अमल है ये हमने किस लिए किया? हमने ये नहूसत से बचने के लिए किया, जबकि ये अमल खुद नहूसत वाला है, जिसको हम नहूसत से बचने के लिए कर रहे हैं। और जब हम ये अमल करेंगे तो हमारा अकीदा उसी वक़्त ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन उस वक़्त अल्लाह पर नहीं होगा, हमारा तवक्कुल उस वक़्त अल्लाह पर नहीं होगा, हमारा तवक्कुल उस हंडिया पे होगा, हमारा तवक्कुल उस टूटे जूते पे होगा जो हमने अपनी गाड़ी के आगे लटकाया है कि ये जूता मुझे बचाएगा, ये हंडिया मुझे बचाएगी। और अगर कोई बीमारी आ गई, हम अपने गलों में धागे बांध लेते हैं, अपने बाजुओं में कड़े बांध लेते हैं, और हमारा अकीदा उसी वक़्त ख़राब हो जाता है कि ये धागा मुझे बीमारी से बचाएगा, ये कड़ा मुझे बीमारी से बचाएगा। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वई यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। फरमाया अगर अल्लाह तुम्हें कोई बीमारी या तकलीफ पहुंचाना चाहता है, फला काशिफ लहू इल्ला हू, तो जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं होगी वो बीमारी तुमसे दूर नहीं हो सकती। तुम जितने मर्जी कड़े पहन लो, वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली। फरमाया लेकिन अगर अल्लाह ने तुम्हारे साथ कोई भलाई का इरादा किया है तो पूरी कायनात मिल जाए, वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। ये तुम्हारा अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए, ये हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। लेकिन आज हमारा अकीदा, हमारा तवक्कुल उन कड़ों पे होता है, उन धागों पे होता है जो हमने अपने जिस्म पे बांधे होते हैं। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लड़के को देखा,
उसने अपने हाथ में एक कड़ा पहना हुआ था। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये तूने कड़ा क्यों पहना हुआ है? उसने क्या जवाब दिया? कहा, अल्लाह के नबी, मुझे फ़लाँ फ़लाँ बीमारी लगी है, उस बीमारी से बचने के लिए मैंने ये कड़ा पहना है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसे उतार के फेंक दे। लऊ मुत्ता वहिया अलैक मा अफलहता अबदा। फरमाया, अगर तू इस हाल में फौत हो गया कि ये कड़ा तेरे हाथ में हुआ, तेरे जिस्म पे हुआ, मा अफलहता अबदा, फरमाया तू कभी फलाह नहीं पा सकता, तू कभी अल्लाह की जन्नत का मेहमान नहीं बन सकता। आज हमने इन्हीं कड़ों पे अपना तवक्कुल बनाया हुआ है। और इसी के साथ साथ आज हमारे अंदर बदशगुनी लेने का, फाल निकालने का भी बड़ा अमल है। अल्लाह के नबी की एक बड़ी जामे माने हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफरा। इसमें अल्लाह के नबी ने 4 बातों की नफ़ी फरमाई जो जाहिलियत में लोगों में मौजूद थी और आज भी हमारे मुआशरे में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला अदवा, फरमाया कोई भी बीमारी मुताद्दी नहीं होती। फरमाया कोई भी बीमारी किसी एक बंदे से दूसरे बंदे को लगने का नजरिया, फरमाया इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। जब अल्लाह के नबी ने इस हदीस को बयान किया, एक आदमी खड़ा हुआ, कहा, अल्लाह के नबी, आपने फरमाया है कि बीमारी मुताद्दी नहीं होती, बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लगती। कहा, अल्लाह के नबी, हमने देखा है एक जगह पे काफ़ी ऊँट होते हैं, वो सारे तंदुरुस्त और सेहतमंद होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक ऊँट को खारिश की बीमारी लग जाती है। अल्लाह के नबी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऊँट को वो बीमारी लग जाती है, वो उस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी ने उसको जवाब भी एक सवालिया अंदाज में दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मुझे ये बतलाओ कि जिस पहले ऊँट को ये बीमारी लगी है, उसको बीमारी किसने लगाई है? अल्लाह के नबी ने एक सवालिया अंदाज में उसको जवाब दे दिया। फरमाया, जिस ऊँट को पहले बीमारी लगी है, जिस जात ने उसको बीमारी लगाई है, बाकी ऊँटों को भी उसके हुक्म से बीमारी लगी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो सबको बीमारी लग सकती है, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो बीमारी मुतअद्दी नहीं हो सकती। और अल्लाह के नबी ने यहाँ हमारे अकीदे को भी सही करने के लिए फरमाया। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक ताउन की बीमारी थी जो एक शख्स से दूसरे को लग जाती थी, बीमारी मुतअद्दी होती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस जगह में ताउन फैल जाए, फरमाया तुमने उस इलाके में नहीं जाना। ये अल्लाह के नबी ने क्यों मना फरमाया? फरमाया अगर तुम उस इलाके में जाओगे और अगर तुम्हें बीमारी लग गई तो तुम्हारा अकीदा ख़राब होगा। तुम्हारा अकीदा ये होगा कि मुझे फ़लाँ शख्स से बीमारी लगी है। अल्लाह के नबी ने इसीलिए मना फरमाया। फरमाया अगर किसी इलाके में कोई बीमारी फैल रही है, तुमने उस इलाके में नहीं जाना। कहीं तुम ये ना समझ लो कि मुझे ये बीमारी इस शख्स से लगी है। बीमारी देने वाला भी अल्लाह है, बीमारी को दूर करने वाला भी अल्लाह है। किसी शख्स के पास ये इख्तियार ही नहीं है। वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू। फरमाया ला अदवा कि बीमारी का मुताद्दी होना इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। वला अतियारता, और फरमाया बदशगुनी लेना, फाल निकालना, इसका भी इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। और ये जाहिलियत में लोग फाल निकाला करते थे, आज भी हमारे माशरे में लोग फाल निकालते हैं। और वो फाल कैसे निकालते थे? अगर उन्होंने कोई काम करना होता, एक परिंदे को लेते, अगर वो परिंदा उसको उड़ाते, अगर वो परिंदा दाईं जानब जाता तो कहते ये हमारे लिए अच्छा फाल है, ये काम हमारे लिए सही है। लेकिन अगर वो परिंदा बाईं जानब उड़ जाता तो उसको बदशगुनी में ले लेते और कहते ये काम मेरे लिए सही नहीं है। उस परिंदे पर तवक्कुल करके वो उस दिन काम के लिए जाया ही नहीं करते थे।
उनका तवक्कुल उस परिंदे पर हुआ करता था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तियरता, बदशगुन नहीं लेना, फाल निकालना, फरमाया इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था मन दद्दतहु तैरतु अन हाजतिही फक़द अशरका, फरमाया जिसको उसका काम करने से कोई परिंदा रोक दे, अगर कोई परिंदा बाईं जानब उड़ा है और इसने बदशगुनी ले ली, इस वजह से कोई काम रोक दिया, फ़क़द अशरका, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसने अल्लाह के साथ शिरक किया। ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सफ़रा, फरमाया कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती और बदशगुनी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, वला सफ़रा, और फरमाया सफ़र के महीने को मनहूस समझना, इसका भी इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। आज हमारे अकीदे ये ख़राब क्यों हुए? क्योंकि आज हमारा अल्लाह पर तवक्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर हमारा तवक्कुल अल्लाह पर उस तरह होता जिस तरह अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक है, तो हमें किसी किस्म की बदशगुनी की और नहूसत की ज़रूरत न पड़ती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वअलम अन्नल उम्मता लविज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन, अल्लाह पर तवक्कुल ऐसे करो, फरमाया तुम ये जान लो अन्नल उम्मता लविज्तमअत, फरमाया अगर पूरी कायनात जमा हो जाए अला अन यनफऊका बिशैइन, और वो तुम्हें किसी किस्म का कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहे, लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लक, फरमाया अगर पूरी कायनात तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँचाने में जुड़ जाए और अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो फ़ायदा नहीं लिखा, पूरी कायनात मिल के भी तुम्हें वो फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। इल्ला कद कतबहुल्लाहु लक, फरमाया जितना फ़ायदा अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है सिर्फ तुम्हें उतना फ़ायदा मिलेगा। अगर पूरी कायनात मिल जाए और वो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाना चाहे, अल्लाह ने वो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा, तुम्हें पूरी कायनात फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। और इसी तरह वाला विज्तमउ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लक, फरमाया इसी तरह अगर पूरी कायनात मिल जाए और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन, फरमाया पूरी कायनात मिल के तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में वो नुकसान नहीं लिखा। अगर तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कुल है, पूरी कायनात मिल जाए, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, लेकिन अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा, तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कुल है, पूरी कायनात मिल के भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज हमारा अल्लाह पर तवक्कुल ही ख़त्म हो चुका है। हम तवक्कुल करते हैं तो अपने जिस्म पे बांधे हुए धागे पर, अपने जिस्म पे पहने हुए कड़े पर, कि मुझे ये बीमारी से बचाएगा, मुझे ये नहूसत से बचाएगा, मुझे ये नजरे बात से बचाएगा। आज हमने अल्लाह पर तवक्कुल को छोड़ दिया। लेकिन जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं वो लोग बड़े खुशनसीब हैं। जो अल्लाह पर पूरा और मुकम्मल तवक्कुल करते हैं वो लोग बड़े खुशनसीब हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे कुछ उम्मतें दिखाई गई, मैंने देखा कुछ उम्मतें हैं, उनके साथ उनके नबी हैं। किसी नबी के साथ उसकी उम्मत में एक फ़र्द है, किसी के साथ 2 फ़र्द हैं, किसी के साथ 10 हैं, 20 हैं। कोई नबी ऐसा है कि उस पर कोई ईमान ही नहीं लाया, वो अकेला ही है। और हत्ता कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मैंने एक ऐसी जमात देखी, इतनी बड़ी जमात, मैंने पूछा ये किसकी उम्मत है, ये किसकी कौम है? तो मुझे बताया गया ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मुझे कहा गया कि अपनी दाईं जानब देखिए, अपनी बाईं जानब देखिए, आसमानों के किनारों की तरफ देखिए। फरमाया ये आपकी दाईं और बाईं जानब
और आसमानों के किनारों पर जो लोग खड़े हैं, फरमाया ये सारी की सारी आपकी उम्मत है, ये सारी की सारी उम्मत मोहम्मदिया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर मुझे उम्मत मोहम्मदिया के बारे में एक खुशखबरी दी गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे ये बतलाया गया कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक खुशखबरी है कि उम्मत मोहम्मदिया में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देगा। 70,000 लोग अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मत मोहम्मदिया में से वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने जब इस हदीस को बयान किया, अल्लाह के नबी ये बयान करके अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ ले गए। सहाबाए किराम ने जब सुना तो आपस में बातें करने लगे कि वो 70,000 कौन से खुश नसीब हो सकते हैं। बाद सहाबा कहने लगे कि इससे मुराद हम सहाबा ही हैं, हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना पाया है। बाज़ कहने लगे कि हमने अपनी काफ़ी ज़िंदगी जाहिलियत में गुजारी है, इससे मुराद हमारी औलादें होंगी कि जो बचपन में इस्लाम को कबूल कर लेंगी। बाज़ ने कुछ और कहा। जब मुख्तलिफ सहाबा ने अपनी अपनी राय दी, अल्लाह के नबी को पता चला। अल्लाह के नबी दोबारा बाहर तशरीफ़ लाए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिन लोगों की खुशखबरी मैंने तुम्हें दी है वो कोई और नहीं होंगे, उन लोगों में 4 सिफ़ात पाई जाएंगी। फरमाया जिस शख्स में 4 सिफ़ात पाई जाएंगी उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देगा। और वो 4 सिफ़ात कौन सी हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यस्तरकून, वो लोग शिरकिया दम नहीं करवाते होंगे। हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून वला यततय्यरून, और फरमाया वो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, वो फाल नहीं निकालते होंगे, वो किसी महीने को, किसी दिन को, किसी वक़्त को मनहूस नहीं समझते होंगे। हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून वला यततय्यरून वला यतवक्कऊन, और फरमाया वो अपने जिस्म पे दाग भी नहीं लगवाते होंगे। और चौथी सिफ्त उनमें ये होगी जो सबसे अहम सिफ्त है, फरमाया वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो तवक्कुल करते होंगे तो सिर्फ अपने रब पे। फरमाया जिनमें ये 4 सिफ़ात पाई जाएंगी, जो शिरकिया दम से बचते होंगे, बदशगुनी और बदफाली से बचते होंगे, अपने जिस्म को दागने से बचते होंगे और उनका अपने रब पर कामिल तवक्कुल होगा। फरमाया जिन लोगों में ये 4 सिफ़ात पाई जाएंगी, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनमें से 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब के अपनी जन्नत का दाखिला नसीब फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें अल्लाह हमारा दाखिला भी बग़ैर हिसाब के जन्नत में कर दे। वो बड़े खुश नसीब लोग होंगे कि जिनको बग़ैर हिसाब के ही अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन ये उस वक़्त होगा जब हम अपने अक़ीदों को सही करेंगे, जब हमारा तवक्कुल अल्लाह पर सही होगा, जब हम इन बदशगुनियों से और फाल निकालने से और नजूमियों के पास जाने से, काहिनों के पास जाने से बचेंगे और हमारा तवक्कुल जब सिर्फ अल्लाह पे होगा तो फिर अल्लाह भी हमारी हर एतबार से मदद करेगा। और अगर हम में ये 4 सिफ़ात पाई गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर हिसाब के ही हमें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत को सही मानों में समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अक़ीदों को सही फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बदशगुनियों से, ये चीज़ों को मनहूस समझने से बचाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और सुन्नत को सही मानों में समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।